सिगरा व क्राइम ब्रांच पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 18 लाख रुपए के आभूषण की चोरी करने वाले 5 कथित चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का माल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में बुधवार को पुलिस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उप महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि देखिए, दिनांक 31 मार्च को श्रीमती सुचेता गुप्ता, जो गांधीनगर सिगरा थाना क्षेत्र में रहती हैं और राष्ट्रीय स्तर की गायिका हैं और उस विद्यालय में संगीत की शिक्षिका भी हैं, उनके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट से दोपहर के समय चोरी की एक घटना हुई थी और उस घटना में काफ़ी लंबा अमाउंट, उनका लगभग 20 लाख के आसपास मूल्य का टोटल, जैसा कि उन्होंने बताया था, माल चोरी गया था, जिसमें कैश भी था, सोने भी थे। और ये लगभग बिल्कुल ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई लिंक नहीं था, कोई क्लू नहीं था। और जब इसका खुलासा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये जो गैंग है, ये राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकला है और बहुत ही बरेली का शातिर गैंग है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 वो शातिर अपराधी हैं जो घटना में सम्मिलित रहे थे। 5वां वो सुनार है जिसने माल को गलाने का काम किया था। इसमें तरीका इनका ये रहा कि ये बरेली से चलते हैं चारों लोग। एक नेक्सान कार इनके पास है, टाटा नेक्सान, जिसका रियल ओरिजिनल नंबर UP 78 FU 9321 ये था। इन्होंने बहुत बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से OLX पर देखा कि टाटा के इस नेक्सान के इस मेक और मॉडल की कितनी गाड़ियां हैं जो बाज़ार में बिकने के लिए हैं। उस आधार पर उन्होंने सेम कलर, सेम मेक, सेम मॉडल की गाड़ियों के नंबर लिए और उन नंबरों की नंबर प्लेट तैयार करके 5 नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में रख ली, ताकि अगर कहीं नंबर प्लेट के आधार पर CCTV कैमरों की मदद से इनकी पहचान का प्रयास किया जाए तो विफल हो जाए। बरेली से चलने के बाद लखनऊ पहुँचते पहुँचते इन्होंने अपनी नंबर प्लेट एक चेंज की और फिर इलाहाबाद में आकर के रात को रुके और 31 मार्च को ये बनारस में आए और रास्ते में बनारस आने पर इन्होंने UP 32 नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और उसी के द्वारा ये बनारस में सबसे पहले कैंट थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में गए। बिल्कुल अटरेंडम पहली बार बनारस आए थे, पहली बार इन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया। इनमें से स्मार्ट टाइप के लड़के हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं, उसमें बड़े इत्मीनान से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुस जाते हैं। जहाँ कहीं फ्लैट आमने सामने बंद दिखते हैं, नीचे आके सूचना देते हैं, पूरी टीम ऊपर जाती है और 10 से 15 मिनट के भीतर ताला तोड़ करके सारा घर खंगाल के संपत्ति जो भी है वैल्यूएबल उसको निकाल लेते हैं। तो इनको यहाँ पे बहुत बात समझ में नहीं आई। कैंट क्षेत्र में, इस सिगरा क्षेत्र में पहुँचे और गांधीनगर कॉलोनी में गए। दुर्भाग्य से फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ मैडम का आवास है उसके सामने का फ्लैट भी बंद था। तो इनमें से एक व्यक्ति जो ऊपर गया था वो नीचे आया, चारों ऊपर गए और इन्होंने मात्र 20 मिनट के अंदर ताला तोड़ा, अंदर की अलमारी का ताला तोड़ा और जो भी कैश गोल्ड था उस सबको कब्जे में लिया और यहाँ से फिर ये बिहार निकल गए। अगले दिन इन्होंने पटना में एक वारदात की। पटना में वारदात करने के बाद ये झारखंड चले गए। वहाँ इनके कोई रिलेटिव पतरातू रामगढ़ ज़िले में रहते हैं, उनके यहाँ कुछ दिन रहे, फिर बरेली वापस चले गए। अब पुलिस के लिए बहुत चुनौती थी इस घटना को वर्कआउट करना, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का जो कमांड सेंटर है, त्रिनेत्र कमांड सेंटर, उसके कैमरों की रही। उन कैमरों के माध्यम से हमको इस बात की जानकारी हो पाई कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ चोरी के लिए हुआ था वो इलाहाबाद की तरफ से आई थी। फिर इलाहाबाद में प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से हमें होटल ट्रेस हुआ जहां होटल में रुके थे और फिर उसके माध्यम से हमारी टीम बरेली तक पहुंचने में सफल रही। इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके कब्जे से ये सारा माल जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, ये हम लोग बरामद करने में सफल रहे हैं। इसमें सिगरा थाने की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ने बहुत ही अद्भुत काम किया है, सार्थक प्रयास किया है और वे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने वाला है और जो पुलिस में नए लोग हैं उनको सीखने के लिए बहुत यूनिक तरीका इन्होंने दिखाया है। इसके लिए 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस आयुक्त महोदय की ओर से घोषित की गई है। इन्हें 50,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
देखिए, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, लेकिन कम से कम 2 घटनाएं हैं। एक तो इन्होंने पटना में दूसरे दिन ही किया और एक घटना हमारे यहाँ की है, और इनके लंबे आपराधिक इतिहास होंगे निश्चित तौर पर, उसके बारे में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, किस होटल में ठहरे थे? अब इलाहाबाद में होटल में ठहरे थे, वो सारी चीज़ें गोपनीय है, विवेचना के विषय है, लेकिन उसी अपनी सही लगाए थे लोगों ने? हाँ, आईडी इन्होंने सही लगाई थी। टोटल सर कितना माल बरामदगी हुई है? लगभग 17-18 लाख रुपए मूल्य के सामान बरामद हुआ है, जिसमें 6,21,000 कैश है और 11 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना है। चोरी कितने की है? लगभग 20 लाख के आसपास की चोरी की घटना थी। जैसे इस तरीके से घटना हो रही है, जो प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं, काशी की जनता से इस तरीके के लोगों के लिए क्या है? देखिए, मेरा सबसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि कॉलोनियों में अगर कोई इस तरह की गाड़ी आके रुकती है तो उसके पर भी एक नज़र रखें। लोग सीसीटीवी कैमरे अधिक से अधिक अपने घरों में लगवाएं। कैमरों का ही कमाल था कि इन तक पहुंचने में हम सफल रहे थे। इन्होंने कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था, अपने सारे मोबाइल बरेली में बंद करके आए थे, तो केवल और केवल कैमरों की मदद से हम इन तक पहुंचने में सफल रहे हैं। दूसरा, अगर घरों में अपने ताला बंद करके जाते हैं तो जो कॉलोनियों में गार्ड लगे हैं वो भी देखें। केवल हाव भाव और हुलिया और कपड़े देख करके किसी को जो टोका टाकी नहीं करते हैं, उसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं कॉलोनियों में हो रही हैं।